नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत। आज की हमारी क्लास 15वीं है। कक्षा 6 से 12 तक का सार संग्रह हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी सार संग्रह में प्राचीन इतिहास को पढ़ सकते हैं। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो दाय भाग के रचयिता थे जीमूत वाहन। नेक्स्ट है मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में किन शासकों का वर्णन है? गुजरात के शासकों का वर्णन है मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि में। आर्यभट्ट जो थे वो भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता संध्याकर नंदी हैं। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनराज और श्रीवर ने। पंचतंत्र मूल रूप से पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र जो है भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मूलतः संस्कृत में रचित इस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है और मुगल काल में इसका फारसी में अनुवाद किया था और अनुवाद जो किया गया था अनवारे सुहाली शीर्षक से किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। दश कुमार चरित्र के लेखक हैं दंडी। लीलावती जो कि गणित की पुस्तक है इसके रचनाकार हैं भास्कराचार्य। और गीत गोविंद की रचयिता जयदेव ने की है। किसकी सभा को सुशोभित करते थे जयदेव? तो लक्ष्मण सेन की सभा को सुशोभित करते थे। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता थे हर्षवर्धन। शिल्पाधिकारम के लेखक थे इलंगो। संस्कृत साहित्य जो है पृथ्वीराज विजय का लेखक है जयानक। विश्वकोशीय ग्रंथ कहा जाता है वृहत संहिता को। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग काल के शासक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और उनके पुरोहित थे। तो याद रखिएगा। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है या माना जाता है। मिलिंद पन्हो नामक रचना राजा मिलिंद यानी कि मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? तो नागसेन और मिनांडर के मध्य जो संवाद रूप है वो मिलिंद पन्हो कहलाता है। कश्मीर में हिंदू राज्य का इतिहास कलहन की राजतरंगिणी से पता चलता है। गाथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना कवि हाल ने की थी। बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भास्कराचार्य जाने जाते हैं और गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रम उर्वशीयम के रचनाकार कालिदास हैं। संस्कृत की यह महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों के लेखक विशाखदत्त हैं। गुप्त काल के रचनाकार दंडिन की महत्वपूर्ण रचना है काव्य दर्शन और दश कुमार चरित्र। गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचना न्यायावतार के लेखक हैं सिद्धसेन और स्वपनवासवदत्तम और चारुदत्तम के लेखक हैं भास।
और ये गुप्त काल में लिखी गई रचनाएं हैं सभी। चरक संहिता के लेखक हैं चरक। आर्यभट्ट की रचना है ब्रह्म संहिता, ये भी गुप्त काल में लिखी गई थी। और विशुद्धि मग के लेखक हैं बुद्धघोष। योगाचार के लेखक हैं असंग। तो विशुद्धि मग, योगाचार, ये भी गुप्त काल में लिखी गई। भास की रचना है उरुभंग और भारवी की प्रसिद्ध रचना है किरातुर्जुनियम, और ये भी गुप्त काल में लिखी गई हैं। अमर सिंह की महत्वपूर्ण रचना है अमरकोश। रावण वध के लेखक हैं वत्स भट्टी, तो ये भी सभी रचनाएं गुप्त काल की हैं। चंद्र व्याकरण के लेखक हैं चंद्रगोमिन। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वराहमिहिर, और आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियोस प्राप्त करने के लिए। अगली क्लास जो होगी ये हमारा आज जो है प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो गया है। कल हमारी जो क्लास 16वीं होगी उसमें हम मध्यकालीन इतिहास से शुरू करेंगे, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।